नमस्कार। दिल्ली नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने युवा नेता पंकज शर्मा को केशवपुरम वार्ड नंबर 64 से चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा और आम आदमी पार्टी को ये कितनी टक्कर दे पाएंगे, जिस संदर्भ में जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने उनसे बातचीत की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूं केशवपुरम वार्ड नंबर 64 में और हमारे साथ मौजूद है पंकज शर्मा जी। इनको कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। सर, क्या माहौल है यहाँ पर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, फिर बताओ यहाँ पे माहौल क्या है। धन्यवाद। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। बहुत सालों से, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है अभी नया वार्ड का परिसीमन हुआ है और जिस क्षेत्र में अभी हम बैठे हैं केशवपुरम, तो मेरी पैदाइश यहीं की है। तो आई एम बॉर्न एंड बॉर्ड अप इन केशवपुरम ओनली। तो यहाँ पे तो एक उत्साह है और एक कहीं ना कहीं लहर है कि एक उनके बीच का रहने वाला लोकल लड़का, काफ़ी समय से यहाँ पर डिमांड थी और कई बार पॉलिटिकल पार्टी से डिमांड होती है यहाँ के लोगों की। ये काफ़ी बड़ा एरिया है और प्रमुख 3 पार्टी हैं, तीनों पार्टी से डिमांड रही कि यहाँ के किसी लोकल को टिकट दीजिए, लेकिन शायद किसी पार्टी ने नहीं सुनी और कांग्रेस पार्टी ने इस बार सुना और इस बार केशवपुरम का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक केशवपुरम के युवा साथी को उन्होंने टिकट दिया। तो यहाँ पे लोग बहुत खुश हैं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब बहुत खुश हैं कि अब की बार केशवपुरम का कैंडिडेट आएगा। जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं गिना रहे हैं? लोगों के बीच में समस्या जाने से नहीं पता लग रही, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ, इसी वार्ड में रहता हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। तो जो समस्या को मैं खुद जूझता हूँ वही समस्या लोग बता रहे हैं, वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे आवारा पशुओं की बड़ी भारी प्रॉब्लम है। बहुत परेशान है लोग यहाँ पे आवारा पशुओं से। यहाँ पे सफाई की व्यवस्था इतनी ख़राब है जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे पार्किंग को लेके बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे पार्क साफ नहीं होते, यहाँ पे पेड़ों की ट्रिमिंग नहीं होती। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी बेसिक जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, वो बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे जो पूर्व निगम पार्षद रहे, उनकी पार्टी में काफ़ी बड़ा कद रहा, तो शायद उनका क्षेत्र से दिमाग और ध्यान सब हट गया और वो सदन की तो करते रहे लेकिन क्षेत्र उन्होंने छोड़ दिया। तो यहाँ के लोग अपने आप को कहीं ना कहीं असहाय और अकेला समझते हैं और इसीलिए इस वजह से ही लोग चाहते हैं कि उनके बीच का कोई आए। तो वो माहौल हमारे लिए बहुत फेवरेट है और 7 तारीख को जरूर परचम लड़ाएंगे। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 250 सीटें जीते, लेकिन जो पहली सीट जो जीतेगी कांग्रेस पार्टी, वो केशवपुरम वार्ड की कांग्रेस कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा। केजरीवाल ने 10 गारंटी दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? मीडिया के लिए बहुत अच्छे उन्होंने मसाले दिए हैं, लेकिन अब तक जहाँ जहाँ उन्होंने जो मसाला दिया है वो उसी में फ्लॉप है। सबसे पहले ही चालू करते हैं बिजली हाफ और पानी माफ। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये क्षेत्र 3 जगह डिवाइडेड है। तो अगर हम 7 वाले क्लस्टर एरिया में जाते हैं वजीरपुर, वहाँ पर मुझे बोलते हुए भी बड़ी शर्म आई जब मैं उस क्षेत्र में गया। पीने के पानी पीने के लिए लोगों को वहाँ से 50 से 60 रुपये पर डे देना पड़ता है। यानी अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो महीने के करीब 2,000 रुपये, साल के 24,000 रुपये और 5 साल में 1,20,000 रुपये वहाँ पे लोग दे चुके हैं केजरीवाल की सरकार को। चुनिंदा नुमाइंदे जो वहाँ पे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन उनके लोगों के वहाँ पे पानी के प्लांट हैं और पानी के प्लांट उन्हीं के प्लांट है और उन्हीं से पैसे खरीद के लोग पानी पी रहे हैं। तो बड़ी शर्म की बात है, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है कि लोगों को पीने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। केजरीवाल जी को शायद प्रधानमंत्री बनने का ज़्यादा इच्छा है उनकी। तो बुनियादी जो ग्राउंड रियलिटी वो छोड़ चुके हैं और ग्राउंड पे जो उनके नुमाइंदे हैं वो बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैला रहे हैं या उस पर बढ़ा रहे हैं उस पर। तो बहुत गंदी रियलिटी है यहाँ पे। एक्चुअल टीवी में ऐड अलग चल रहे हैं लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर यहाँ के लोग आपको चुनते हैं, क्या क्या काम करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले हमारे यहाँ पे 3 क्षेत्र आते हैं। अशोक विहार का एक क्षेत्र है हमारे यहाँ, एक इंडस्ट्रियल एरिया है और एक केशवपुरम है। तो हर जगह की तीनों की अलग अलग प्रॉब्लम है। अशोक विहार की सफाई की प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीने के पानी की है और वहाँ पे एक शौचालय की बड़ी प्रॉब्लम है और तीसरी प्रॉब्लम है वहाँ पे सफाई की। केशवपुरम जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आवारा पशुओं की है, गंदगी की है, नालियों की है। तो सबसे पहले इन्हीं समस्याओं पर काम करेंगे। यहाँ से भाजपा ने भी अपने बड़े कद्दावर नेता को उतारा है, आम आदमी पार्टी ने भी। तो अपने आप को कहाँ देखते हैं आप, कैसे मुकाबला करेंगे इनका? कद्दावर उनकी पार्टी में है लेकिन ग्राउंड पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर कद्दावर इतने नेता हैं तो अभी 7 तारीख को रिजल्ट में दिख जाएगा। अगर वो साथ में आके दोनों खड़े हुए, शायद वो यहाँ की जनता में से 10 लोगों में से शायद एक को भी पहचानते नहीं होंगे। और क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ तो 10 के 10 को जानता हूँ, उनकी क्या समस्या है, उनका बेटा कहाँ पढ़ता है, उनकी ताई कहाँ रहती है, सबको मैं इंडिविजुअली जानता हूँ।
किस किस ने क्या प्रॉब्लम फेस करी और क्या कर रहा है उसको मैं जानता हूँ। ये गद्दावर शायद कागज़ों पर ही हैं, और कागज़ों पर की अगर बात करेंगे तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 128 रन भी नहीं बनाने दिए। तो ये गद्दावर नेता कागज़ों पे हैं। अभी गद्दावर का नेता तो अब जब लोकल कैंडिडेट से इनको मुकाबला करना पड़ेगा। पहले तो ये दोनों नए थे, लोगों ने जिता दिया, लेकिन जो 5 साल ये दोनों गायब हो गए, जनता को जवाब देना पड़ेगा। इनको तब पता लगेगा कि गद्दावर क्या है। तो अब सारी की सारी चीज़ें 7 तारीख को नजर आएंगी आपको। यहाँ के मतदाताओं को क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मतदाताओं को ये अपील करेंगे कि आप लोगों ने मेरा काम देखा है, मुझे यहाँ पढ़ते हुए देखा है। एजुकेशन वाइज आई एम लिटिल लिटरेट, सो आई हैव डन BIT, आई हैव डन मैथ्स ऑनर्स, आई हैव डन MCA, आई हैव डन MBA फ्रॉम लंदन। सो क्योंकि शिक्षित हैं, हमारे को जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिली है वो हरिशंकर गुप्ता जी से मिली है। उन्होंने सिखाया है, समझाया है कि किस तरीके से काम होता है। तो रादर देन प्लेइंग गेम्स वी फोकस ऑन सॉल्यूशंस। सो वी विल बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन देखेंगे किस तरीके से सॉल्यूशन है। और जनता देख रही है, जनता बड़ी आस से देख रही है और बड़ी उम्मीदें हैं उनके बीच में, और वो चाहते हैं कि उनका ही कोई लोकल लड़का यहाँ पे आए। तो हमें तो जीत बहुत सुनिश्चित है। एक आखिरी सवाल, बिजली पानी फ्री पॉलिटिक्स, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, फ्री ये उनका अपना तरीका था शायद किसी ना किसी से वोट बैंक को, लेकिन जिस जगह हम रहते हैं, जो 3 एरिया मैंने आपको बताए, केशवपुरम में बिजली हाफ का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। अदरवाइज बिजली फ्री की अगर ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सब्सिडी हमारी वो ज़ीरो नहीं कर रहे हैं। उनका जब आए थे तो फ्री उन्होंने बोला था कि बिजली कंपनियों को वो सब्सिडी देने की जगह उन्होंने रेट्स कम कराने की जगह सब्सिडी दे दी। तो टैक्स का पैसा तो हमसे वसूल रहे हैं, हमारे तो कोई फ्री नहीं है। और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है कि जो पहले बिल मेरा 1200 रुपये आता था, आज वो मेरा बिल 2500 रुपये आ रहा है। तो मेरे लिए बिजली माफ़ नहीं है। मेरे घर में 3 AC हैं, मेरे के लिए बिजली फ्री नहीं है। पानी की जैसे मैंने आपको बताया, तो बड़ी शर्म वाली बात है, इंडस्ट्रियल एरिया में जाके देखिए, लोगों को पैसे देने पड़ते हैं यार। 5 साल में 1 लाख रुपए जो आम बेचारा लेबर है, जिसको डेली वेजेस का जो आदमी है, उसके लिए रोज़ पानी पीने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और बिजली हाफ पानी पाव, ये पूरा सिस्टम फ्लॉप है। ये सिर्फ कागज़ों पर है, कोई माफ़ नहीं है किसी के लिए। सो जनता दिखाएगी अब की बार इनको, जनता दिखाएगी इस बार उनको। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।